हेलो जेईएस पेरेंट्स 2022। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट क्या है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे नंबर 1 अपडेट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है, इसके एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेज है। ये चेंजेज क्या है कि आपने मतलब जब देखा है कि एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 1 मार्च को, इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या था, इस बार का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होने वाला बच्चों, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो है इस बार निगेटिव मार्किंग के हैं, जबकि पिछले साल और या उससे पहले वाला क्वेश्चंस निगेटिव मार्किंग की नहीं थी। इंटीजर टाइप स्पेशली इस बार निगेटिव मार्किंग की है, तो थोड़ा सा बच्चों इस पे ध्यान देने वाली बात है। आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है कि हमारा निगेटिव मार्किंग न हो, क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर तक कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि मतलब चलो निगेटिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। इस चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि टोटल 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से 5 का आंसर आपको देना होता है। ये क्वेश्चंस यदि आप ध्यान से देखते हैं तो टोटल 10 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होता है बच्चों। तो आप सबसे पहले टारगेट उस क्वेश्चंस को करिए कि जो आपको लगता है कि मुझे 100% आता है, वही क्वेश्चंस करिए। निगेटिव करने से अच्छा है कि आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चंस करने थे इंटीजर टाइप, आपको 4 आता 4 करिए। अननेसेसरी मतलब हम ऐसा नहीं कि मतलब गैस करके आंसर दे रहे, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। पहला बात। नंबर 2 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट्स हो चुका है। यहाँ पे 1 मार्च से आपका 31 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है बच्चों। जैसा कि प्रीवियस 2 डेज के अकॉर्डिंग अभी तक अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास मतलब फॉर्म फिलअप कराया जा चुका है, और इस बार ये एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा है कि टोटल 11 लाख के आसपास बच्चे जेई में अपीयर होने वाले हैं। तो बच्चों इस बार कंपटीशन थोड़ा है, लास्ट ईयर थोड़ा सा कम था, इस साल थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। तो आपको तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करना होगा, क्योंकि इस बार का मतलब जो एग्जाम है 2 ही एग्जाम्स होने वाले हैं, और इस 2 एग्जाम्स में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे अपीयर होने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट एग्जाम में ही ज्यादा रस होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से यदि तैयारी करेंगे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जेईई मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाके एनएटी तो सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद आप एडवांस के लिए लग सकते हैं बच्चों। तो देखिए ये आपके पास अपडेट, एंड सबसे जो बिगेस्ट आपके पास यहाँ पे अपडेट है वो देखिए क्या है, फॉर्म फिलिंग को लेके। यहाँ पे बच्चों इस बार सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला। ये करेक्शन विंडो क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद फाइनल सबमिशन का जब डेट आता है, टाइम आपके पास आता है, पेज खुल के आता है, तो वो पेज पे आप मतलब फाइनल सबमिट करने से पहले कम से कम 2 से 3 बार आप कंप्लीट फॉर्म को चेक करिए कि कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गया, कुछ नेम मतलब फिल करने में करेक्शंस तो नहीं कर दिया, मतलब इस तरह का कोई भी आपको चेंजेस बाद में करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है इस बार, इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बाद में रोते रहते हैं, बाद में टेंशन में आते रहते हैं कि अब क्या करूंगा अब क्या करूंगा। तो इस बार आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। यदि एक बार गलत आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको चेंज करने का कोई ऑप्शंस नहीं होगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला है, तो आप फॉर्म सबमिट करने से पहले 2, 3, 4, 5 बार आप उसको चेक करिएगा, तभी आप भरिएगा। थोड़ा आप पेशेंस के साथ फॉर्म भरना, जल्दीबाजी में कोई भी काम गलत हो जाती है, ठीक है, इस बातों का ध्यान देना। अगला पॉइंट जो है हमारा, इस बार जो डॉक्यूमेंट लग रही है स्पेशली आपके पास ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों जो है, यदि आपका मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का है, मतलब आपके पास लेटेस्ट वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है जिसके पास अभी तक ओबीसी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, या बना भी है तो थोड़ा पुराना हो गया, 1 जनवरी 2022 से पहले वाला है। तो क्या मैं पहले वाला लगा सकता हूं क्या? नहीं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करा है कि आप 1 जनवरी 2022 के बाद वाला ही डॉक्यूमेंट अप्लाई लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जिस बच्चों को नहीं है, अब वो टेंशन में आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मतलब इतना कम टाइम में ये चीजें मतलब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैं अपना बना पाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करिए, उसके बाद उसको आप
आराम से वहां पे डॉक्यूमेंट की जगह पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। इसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। देखिए अभी आप जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, उसके बाद एडवांस का एग्जाम देंगे, काउंसलिंग होगा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास तब तक में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। इतना टाइम में आप तब तक में आप ये जो सर्टिफिकेट आपके पास है लेटेस्ट वाला आप बना लीजिए और वहां पे आप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये एक अपडेट था। और बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहती है कि एड्रेस को लेके, परमानेंट एड्रेस, आपके पास प्रेजेंट एड्रेस। मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट से कहीं और जाके तैयारी कर रहे हैं, तो मैं प्रेजेंट एड्रेस कहां पे दूं आपके पास और परमानेंट एड्रेस कहां पे दूं, इस तरह की कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी अभी है, जिस जगह पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी आप रहते हैं और जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसी सिटी का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालिए। ठीक है, एक ही एड्रेस दीजिए, प्रेजेंट भी और परमानेंट एड्रेस भी, ताकि वहां पे आपका एग्जाम हो और मतलब सब आपके लिए बेहतर हो जाए। आप यदि प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का देते हैं, परमानेंट एड्रेस कहीं और का देते हैं, तो हो सके तो यहाँ पे दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है बच्चों। तो इस बात को भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ पे जेईई में जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस था इस बार, उसके बारे में मैं बात बताया। और स्पेशली ध्यान देने वाली बात ये थी, इस बार का फॉर्म फिलअप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से करना है। और बच्चों मैं ये बोलूंगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है, आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर देने का, क्योंकि लास्ट टाइम आते आते मतलब सर्वर काफी बिजी होने लग जाता है। उस टाइम में आप जल्दबाजी में रहते हैं, एक तो गलत होने की चांसेस होती है, दूसरा मतलब आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है इस चक्कर में कि मतलब अभी नहीं हो रहा, फिर ट्राई कर रहा हूं, फिर ट्राई कर रहा हूं, फिर ट्राई कर रहा हूं, इतना सारा टाइम खराब कर देंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होते हैं और लास्ट डेट में फॉर्म सबमिट होता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे तो एग्जाम से तो वंचित रह जाएंगे। तो आप ये गलती मत करिएगा, कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप कर देने का। जैसे फॉर्म फिलअप कर देंगे, दो बातें हैं, एक तो आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको लगता है कि मैं अब फॉर्म डाल दिया हूं, अब मुझे पढ़ना चाहिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो अभी 42-43 डेज है, यदि आप इसको बेस्ट तरीके से यूज कर लेंगे तो जेईई मेंस में क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 फेज में एग्जाम होने वाला बच्चों की, 2 फेज क्या है आपके पास, अप्रैल में फर्स्ट फेज होगा, सेकंड फेज मई में होगा। अप्रैल का डेट क्या था, 16 से 21 के बीच था, और आपके पास मई में 24 से 29 मई के बीच होने वाला है। 2 ही फेज में एग्जाम होने वाला, तो कंपटीशन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, तो उसके हिसाब से तैयारी करिए। थोड़ा परसेंटाइल हाई जाने वाला है इस बार, तो आप अभी से लग जाइए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो अब यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके पास 42-43 डेज का टाइम बचा है, ये टाइम यदि आप बेस्ट से बेस्ट यूज करते हैं तो जेईई मेंस में सिलेक्शंस लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बच्चों यहाँ पे कि जो जेईई मेंस का जो टॉपिक्स होता है, वो आपको ऐसा नहीं कि मतलब कंप्लीट वे में, बहुत ही डिटेल वे में हमें नॉलेज चाहिए। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू लगाइए। आप पीवाईक्यू मैथमेटिक्स में स्पेशली पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने से आपका बहुत ही हद तक मतलब जेईई मेंस वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वहां से मदद मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या, आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैं बोलूं तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जहां से आप इजीली वे में नंबर ला सकते हैं। नंबर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर 2 आपके पास स्टैटिक्स, उसके बाद आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात कर सकते हैं, वेक्टर 3D की बात कर सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज की बात कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर सकते हैं, आईटीएफ की बात कर सकते थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस की बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जहां से आप बहुत ही कम टाइम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों आपको टारगेट करना है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हमेशा फोकस करूंगा, वीक पॉइंट जो अभी तक नहीं पढ़ा साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है। 100% सिलेबस करके जाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप 70 to 80% सिलेबस करके बहुत अच्छे से जाते हैं उस एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर है। आपको बहुत ही अच्छा एनआईटी मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स पोर्शंस में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। मैं इस चैनल पे आपको रेगुलर वे में मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, आपके पास मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, आपके पास हो गया आईटीएफ वाले पार्ट हो गए, लिमिट कंटिन्यूटी वाले पार्ट हो गए, ऐसे कुछ
टॉपिक्स, आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इसका सीरीज मैं लेके यहाँ पे आता हूँ रेगुलर वे में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी यहाँ पे सेशन अपलोड करूं सबसे पहले आप तक मिले और आप उस सेशन को देख के मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। और मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग सभी के सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो। बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।